नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे भारत के जो तटराज्य हैं उनमें कौन कौन से तटराज्य हैं जो लंबाई के आधार पर जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक तो हम जानते हैं कि एक गुजरात और एक आंध्र प्रदेश को हम लोग जानते थे कि गुजरात सबसे बड़ा है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। लेकिन कभी कभी एग्जामों में सीक्वेंस के आधार पर और कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश तट से लगते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लंबाई के आधार पर भारत की तट रेखा के बारे में कि लंबाई के आधार पर भारत के कितने ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र से लगे हुए हैं। तो टोटल कुल 13 राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो कि समुद्र से लगे हुए हैं। तो पहला है अंडमान एंड निकोबार। भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे जो कि समुद्र से लग रहा है केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो कि समुद्र से लगता है। तो सबसे बड़ा कौन है? अंडमान एंड निकोबार। दूसरा कौन है? गुजरात। तीसरा है आंध्र प्रदेश। अब इसको याद करने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार को आप देखेंगे कि किनारे है, सबसे बड़ा है, उसको हम याद करेंगे। और दूसरा है गुजरात और तीसरा है आंध्र प्रदेश। ये दो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता था, तो ये तो हमेशा याद ही रहते हैं। चौथे नंबर पर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु जो है आंध्र प्रदेश के बाद है। यानी कि जो हमारा तीसरा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेशों में जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को लेकर जो तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों साथ में हो गए। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि गुजरात के नीचे है, फिर महाराष्ट्र हो गया। और उसके बाद है केरल। महाराष्ट्र के बाद एक राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे है केरल। तो कर्नाटक को छोड़ देना। महाराष्ट्र के बाद है केरल, और केरल के बाद है उड़ीसा। अब हम आ जाएंगे पूर्वी तट पर, तो वहां पर है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है फिर कर्नाटक, फिर पश्चिमी तट पर कर्नाटक। उसके बाद है बंगाल। बंगाल आपको पता है कि पूर्वी तट पर है बंगाल, तो बंगाल है। बंगाल के बाद है लक्षद्वीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि केरल से सटा हुआ है लक्षद्वीप। तो ये आता है 10वें नंबर पे। उसके बाद है गोवा। गोवा आपको पता है कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा के बाद है पदुचेरी। पदुचेरी भी समुद्र से लगा हुआ है। बहुत बार ये ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ये 3 अलग अलग राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। तो 3 अलग अलग जगहों पे है। तो ये तीनों मिला के पदुचेरी हो गया। और उसके बाद है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव जो है आप देखेंगे, अगर आप मैप में ध्यान देंगे तो दमन और दीव जो है एकदम यहाँ पे है। गुजरात में आता है दीव और महाराष्ट्र के पास है दमन। यहाँ देखिए, गुजरात के पास है दीव और महाराष्ट्र के पास है दमन। दमन और दीव। पदुचेरी की बात करें तो पदुचेरी है आंध्र प्रदेश में, यनम है एक, यहाँ पर है। उसके बाद पदुचेरी तमिलनाडु में है। उसके बाद माहे है पदुचेरी केरल में। तो 1 2 3 अलग अलग राज्यों में है, और ये समुद्र से लगा हुआ है। जनरली इस पर ध्यान नहीं जाता है कई एक बार एग्जामों में कि पदुचेरी भी समुद्र से लगा हुआ है। फिर बात करते हैं भारत के 9 राज्य हैं समुद्र तट से लगे हुए। अब केवल राज्यों की बात करते हैं, उसमें तो दोनों मिले हुए थे, यहाँ केवल राज्य हैं। तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, वहां उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर है केरल, तब है उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल और गोवा। उसके बाद हम बात करते हैं टापू एवं केंद्र शासित प्रदेश। टापू और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है जो कि लगे हुए हैं? तो अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ा है, सबसे पहले आएगा। उसके बाद लक्षद्वीप आएगा, फिर पदुचेरी आएगा, तब दमन एंड दीव आएगा। इसे शुरू में तो लगेगा कि ये बहुत टफ है याद करना, लेकिन आप छोटा छोटा करके याद रखिए। जैसे 13 है, तो 13 में शुरुआत में आप 4 या 5 याद कीजिए। अंडमान एंड निकोबार आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि एक अलग है, नाम से भी काफी बड़ा है। इन जितने भी हैं इनमें सबसे बड़ा नाम है अंडमान एंड निकोबार का। गुजरात तो याद ही रहता है कि सबसे बड़ा राज्य है, और आंध्र प्रदेश याद रहता है। तो 3 तो आपको पहले से याद है। 4 उसके बाद आप मैप को देखिए, सामने में मैप रखिए और मैप को देख के आंख बंद करके 3 बार 4 बार पढ़िए। 4 1 2 3 4, इन चारों को याद करिए, फिर इन चारों को याद करिएगा, और तब फिर ये 2 आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ये 8 बार 10 बार इसको आप रिपीट करेंगे, आपको काफी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। नमस्कार।